नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज के इस वीडियो में लेकर के यूपीएससी एग्जाम में आने वाली हिंदी के 37 महत्वपूर्ण प्रश्न और आज का हमारा चैप्टर पुस्तक और लेखक इससे बनने वाले 37 प्रश्न मैं आपको कराने वाला हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट से कितने प्रश्न सही किए। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आप इसे अपने सभी भाइयों बहनों पर जरूर भेज दीजिएगा, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी परीक्षा के लिए कितनी है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 77 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जो यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बिल्कुल बनाया गया है। तो क्वेश्चन आपके सामने कि प्रेम सागर के लेखक हैं, तो इनमें से प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? तो प्रेम सागर के लेखक हैं लल्लू जी लाल। कौन से? लल्लू जी लाल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लल्लू लाल भी कहते हैं। लल्लू जी कहते हैं, लल्लू लाल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि देवीसल बैना सब जन मिट्ठा किसका कथन है? तो देवीसल बैना सब जन मिट्ठा ये कथन है, तो ये कथन है विद्यापति। किसका? विद्यापति का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है आपके सामने कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपको वही मिलेंगे जो पिछली किसी परीक्षा में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। कौन है? स्वयंभू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की है? तो किस कवि ने अवहट्ट रचना भाषा की है? तो ये की हैं अब्दुल रहमान ने अवहट्ट में अपनी रचनाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं। तो खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले पहले कवि कौन हैं? तो ये कवि हैं आमिर खुसरो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि मैथिली शरण का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो इनमें से मैथिली शरण जी का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ये ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। कौन सा? वर्ण रत्नाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि आलम्बन तो धर्म का साधारणीकरण होता है किस विद्वान की है? तो एक पंक्ति किस विद्वान की? तो ये पंक्ति है रामचंद्र शुक्ल की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। कविता अर्थात किस विधा की रचना है? कविता का अर्थात किस विधा की रचना है? तो कविता का अर्थात ये है आलोचना की रचना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इनमें से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो ये है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। कौन सी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस कवि को अभिनव जयदेव नाम से जाना जाता है? तो किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि आमिर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? तो आमिर खुसरो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इनको तोतिए हिंद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आलय खंड का दूसरा नाम है। तो आलय खंड का दूसरा नाम क्या है? तो आलय खंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। क्या है? परमाल रासो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है, ये आपको बताना है। तो कितनी मानी गई अलवार संतों की संख्या? तो ये मानी गई है 12 है।
12 मानी गई। ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निर्गुण भक्ति के कवि नहीं है, इनमें से कौन से कवि निर्गुण भक्ति के नहीं है, ये आपको बताना है। तो इनमें से जो हैं श्री रामानुजाचार्य, ये निर्गुण भक्ति कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि विज्ञान गीता के रचयिता कौन हैं। तो विज्ञान गीता, तो इसके रचयिता हैं केशव दास। कौन से? केशव दास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं, तो इसके प्रवर्तक हैं आपके सामने वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। क्वेश्चन अगला आपके सामने, रामानंद डॉट डॉट की शिष्य परंपरा में आते हैं। तो रामानंद की शिष्य जो किस परंपरा में आते हैं, तो ये परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी का स्वर्ण युग कहा है। तो किसने कहा है हिंदी का स्वर्ण युग सबसे पहले, तो ये कहा है गिरियसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किस कवि ने कहा था। तो किस कवि ने कहा था ये सब, तो ये कहा था मल्लुकदास ने। कौन से? मल्लुकदास ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला आपके सामने कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस लेखक को प्रदान किया गया है। तो किस लेखक को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो ये किसे प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया है जी शंकर कुरूप को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दर्शन आधार क्या है। तो रामाश्रय निर्गुण काव्य दर्शन का आधार, तो इसका आधार है आपके सामने अद्वैतवाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भाषा सर्वधर्मांगीण सभा कहाँ स्थापित की गई है। कहाँ पर की गई है, तो ये की गई है अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ज्ञानाश्रय की शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो इनमें से कौन से ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि हैं, ये आपको बताना है। तो इनमें से प्रमुख कवि हैं कबीरदास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, कबीर दास की किस काव्यधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो कबीर है वो किस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं आपके सामने संत काव्य की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है। तो इनमें से कौन सा कवि संत कवि नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है तुलसीदास, या एक संत कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक सतर्क एवं सुशिक्षित थे। तो कौन से थे सुशिक्षित, तो ये हैं सुंदरदास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है आपके सामने, मसीह कगत छियो ना गही कलम गयो हाँ। तो किसकी ये पंक्तियाँ हैं, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं कबीर की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संत काव्य नाम किसने दिया है, तो संत काव्य नाम किसने दिया है, तो ये नाम दिया है आपके लिए रामकुमार वर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कबीरदास की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो कबीरदास हैं तो इनकी मृत्यु हुई थी 1600 तो
कबीरदास की मृत्यु हुई थी मगहर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कबीर किस शासक के समकालीन, तो इनमें से किस शासक के समकालीन कबीरदास जी थे? तो ये थे सिकंदर लोधी के समकालीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानश्राई शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या नाम है? तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम है आपके सामने कबीरदास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पद्मावत को सूफी शॉप बनाने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन हैं? तो कौन है इनमें से आलोचक? तो ये आलोचक हैं विजय देवनारायण राही। कौन? विजय देवनारायण राही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मलिक मोहम्मद जासी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? तो मलिक मोहम्मद जासी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है, इसका महाकाव्य का नाम पद्मावत। कौन सा? पद्मावत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पद्मावत राइट आंसर, मधुशाला मत लगा लेना। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रह कौन सा? तो ये अंतिम ग्रह है इंद्रावती। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। अगला प्रश्न है आपके सामने, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो किसकी प्रसिद्ध कहानी है रानी केतकी की कहानी? तो ये है ईसा अल्लाह खां की। मैं आपको गलत बता चुका हूँ, क्वेश्चन यहाँ से नहीं है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि है, तो इनमें से कौन सा हिंदी का प्रथम सूफी कवि है? तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद, जिसकी भाषा है ठेठ अवधी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है, तो इनमें से कौन सा सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार है? तो ये अलंकार है समशोषित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो आपको अगर पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।